हाँ जी, फिर से नई वीडियो, एक नया लेक्चर, एक नए कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग को देखा, अकाउंटिंग को समझा, उसकी डेफिनेशन को याद किया और उसका चार्ट व्यू देखा। आज हम अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग के अंदर है। ठीक है सर, डेफिनेशन में हमने एक बात देखी थी कि डेफिनेशन स्टार्ट हो रही थी अकाउंटिंग इज एन आर्ट, उसी में हमने अंडरलाइन किया था कि आर्ट। सो आज क्या हुआ, ही कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी, देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सर ये दोनों है, मतलब ह्यूमैनिटीज भी कॉमर्स, ठीक है, साइंस भी कॉमर्स, सब कॉमर्स से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तभी तो बोला था सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स आपका। ठीक है, तो चलो आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग कैसे आर्ट है और कैसे साइंस है। ठीक है, देखो आर्ट क्या होता है यार, आर्ट है एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, अटेन करना। ठीक है, आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हमारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, प्रॉफिट असरटेन करना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखना, अपने प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना, ये हमारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। सो अकाउंटिंग भी वही आर्ट है जिससे हम क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज वे में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, क्या करना चाहते थे, अपने प्रॉफिट को असरटेन करना चाहते थे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहते थे, अपनी मतलब बिजनेस की। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन विद अ व्यू टू असरटेन profits and financial position of the business. This is how accounting is an art. सर फिर साइंस कैसे है, साइंस देखो, साइंस भी तो किसी सेट ऑफ रूल्स पे ही चलता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स यानी स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। आपको पता है कि यार आपको क्या कहते हैं, वाटर बनाना है तो दो कंपोनेंट चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये सेट है, ये स्पेसिफाइड प्रिंसिपल है, ये रूल है। ठीक है, उसी से वाटर बनेगा। सो ऐसे अकाउंटिंग में भी है। अकाउंटिंग साइंस कैसे है, क्योंकि ये भी कुछ प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है, जिसे हम अपने एएस बोलते हैं। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ऐसे अकाउंटिंग आर्ट और साइंस है सर। यस, आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। और क्या बात करेंगे सर, हमने तो बात की थी ना डेफिनेशन में कि हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल कैरेक्टर पोजेस करती है उसी को रिकॉर्ड करना है। हाँ जी सर, कह रहे ओनली दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, ओनली दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हैविंग सम फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, इसका फाइनेंशियल कैरेक्टर है मनी के टर्म्स में, क्योंकि अगली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है। ठीक है, मनी के टर्म्स में, जिसे हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हमारे बिजनेस में बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनकी स्ट्राइक हो गई, अगर उनकी स्ट्राइक हो गई तो वो हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ट्रांजैक्शन है ना, कि यार हमारा बिजनेस ठप हो सकता है, पर स्टिल हम उस स्ट्राइक को रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिजनेस में कि यार हमारा कितना लॉस हो रहा है, कितना उससे हमें नुकसान हो रहा है, हम रिकॉर्ड थोड़ी ना कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, वर्कर्स या एम्प्लॉइज की स्ट्राइक, आई बात समझ में? तो हमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर है। ठीक है, यानी जो मनी की टर्म्स में है, जिसे हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो मैंने वही बात बोली, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी मेरी यही है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हर वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो जिसका पैसे से लेना देना है। जैसे मैंने अपने गुड्स को परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स ₹1 लाख। अब देखो 1 लाख मैं बता पा रहा हूं ना कितने की, पैसे के टर्म्स में, मनी की टर्म्स में बता पा रहा हूं ना, तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे यार, क्या प्रॉब्लम है? आई बात समझ में? पहली बात की अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकंड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आई बात समझ में? तीन तो हमने समझ ली सर, फोर्थ की बात कर लेते हैं सर। क्लासिफाइंग इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिफाई का मतलब क्या है, आओ देखते हैं। ग्रुपिंग, ग्रुप बना देंगे, आपके भी तो ग्रुप्स होंगे ना, आपके दोस्तों के आपके ग्रुप। ठीक है, आप जिसके साथ घुल मिल सकते हो, जिनके साथ उठ बैठ सकते हो, जिसके साथ एंजॉय कर सकते हो, वो एक ग्रुप बन जाता है। तो यहां पे भी अकाउंटिंग का भी एक ग्रुप हो सकता है ना, कह रहा ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शन का ग्रुप बना दो जो एक नेचर के हैं, वन नेचर एट वन प्लेस, एक ही जगह बैठ सकते हैं, एक ही जगह आ सकते हैं,
ठीक है, इन सेपरेट अकाउंट, उनको एक अलग अकाउंट में डाल दो। और सर अगर ऐसी बुक्स जिसपे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, उसी को तो हम लेजर बोलेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ वेरियस अकाउंट इज नोन एज लेजर। सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को ग्रुप करके एक ही जगह प्लेस करना, जिसे हम अकाउंट्स एज वेल एज अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो लेजर की बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं क्लासिफाइंग। आई बात समझ में? सर क्लासिफाई भी समझ आ गया है। अब बताओ सर इसके बाद और क्या? इसके बाद है हमारा समराइजिंग। अब समराइज तो कर दो। समराइजिंग क्या है? ये एक आर्ट है ऑफ प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा। जो आपने अभी डेटा को क्लासिफाई किया है, उसे उस मैनर में डाल दो, समराइज कर दो, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सके और जो यूजफुल हो। किसको? मैनेजमेंट एंड यूजर्स। यार मेरे बिजनेस के बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं ना, मैनेजमेंट के साथ साथ, ठीक है, मेरे स्टेक होल्डर्स की सारी बातें कर लेता हूं। बैंक मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का यूजर हो सकता है, मेरे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, मतलब जिनको मुझे कुछ उधार पे सामान मुझे लेना है जिनसे, वो ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। मेरी क्रेडिट वर्दीनेस को देखेंगे, और वो कहां से देखेंगे? मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देख के, मेरी बुक्स को देख के। ठीक है, तो समरी में ऐसे वे में डाल दो कि वो यूजफुल हो जाए मैनेजमेंट एंड यूजर के लिए। और वो समरी बनती है हमारे ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के फॉर्म में, और बैलेंस शीट की फॉर्म में। इन्हीं को बोलते हैं हम अपना फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इसीलिए हम बनाएंगे अपना फाइनल अकाउंट। आपके 11th के सिलेबस का लास्ट चैप्टर ही फाइनल अकाउंट्स है। आई बात समझ में? सब कुछ करते करते लास्ट में हम पहुंच जाएंगे अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने की तरफ। आई बात समझ में? सर समराइज भी हो गया, इसके बाद बता दो सर कुछ है तो। हाँ जी बिल्कुल बता देते हैं। अब मैं आपको एक बात बीच में ही बताना चाहता हूं कि यार जो मैंने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग की बात की ना, इसे ही मैं अपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोलता हूं। यही मेरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, या अकाउंटिंग साइकिल भी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। सर ये क्या होती है साइकिल? देखो यार, आपकी ट्रांजैक्शन हुई, आप उसको कहीं तो रिकॉर्ड करोगे, तो सबसे पहले जहां रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं जर्नल। जर्नल एंट्रीज, बुक्स ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसे लेके जाते हैं हम अपने लेजर्स में। अभी तो बात की वेरियस अकाउंट्स को लेजर बनाते हैं वहां पे, सिमिलर नेचर वाला। ठीक है, उससे एक समरी बनती है जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमने अपने सारे अकाउंट्स को डाल दिया। ठीक है, जो ये लेजर्स है हम उसको पोस्ट करते हैं सारे ट्रायल बैलेंस में, और इसी से बनता है मेरा फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेडिंग आता है, पीएनएल आता है, और बैलेंस शीट आती है। सर अकाउंटिंग साइकिल भी समझ आ गई। ठीक है, यानी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी समझ आ गया। अब आगे क्या है? सर बिल्कुल आगे बहुत कुछ है। अब आपने ये सब कर लिया, आपने फाइनल अकाउंट बना लिया, तो आपको रिजल्ट्स तो बताने हैं, निकालने हैं, जानने हैं ना। तो वही है, कह रहे रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टी। मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी है? मेरी मैनेजमेंट हो सकती है, ओनर्स की बात कर सकता हूं मैं, बैंकिंग सिस्टम की बात कर सकता हूं, मेरे थर्ड पार्टी जिनसे मैं उधार पे सामान ले रहा हूं, वो सब मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। दे कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन, उनके पास फुल इंफॉर्मेशन हो सकती है अबाउट मेरी प्रॉफिटेबिलिटी या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन की। ठीक है, किसकी? और मेरी मतलब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो कह रहा है रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस प्रेजेंटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, दे कैन हैव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी and the financial position of the business. This is how we interpret the results. हम results को interpret करते हैं। आई बात समझ में? आई सर अब results आ गए, इसके बाद कुछ और भी होगा? हाँ जी, मेरा लास्ट स्टेप आ जाता है इसके बाद, कम्युनिकेशन। अब मेरे को रिजल्ट को बताना भी तो है, कम्युनिकेट भी तो करना है। देखो अकाउंटिंग का एट्रीब्यूट्स, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स में इंक्लूड है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। जो मेरा फाइनेंशियल डेटा बना है उसको कम्युनिकेट करना टू माय यूजर्स। ठीक है, जो कि एनालाइज कर पाएंगे, हु कैन एनालाइज एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। उनको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल डेटा को अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। आई बात समझ में? सर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। हाँ जी ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। क्या है मेरी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सर सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। सर थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। सर फोर्थ, क्लासिफाइंग। फिफ्थ, समराइजिंग। सिक्स्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। एंड सेवंथ, कम्युनिकेशन। सर ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ही मेरी अकाउंटिंग की मुझे
बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, जो मैं याद करने वाला हूं। आप करने वाले हो ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपको अगली क्लास में सुनाने भी वाला हूं। देखो यार, अगर आपको याद नहीं हो रहा या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है इससे रिलेटेड, आपके पास कमेंट बॉक्स है, लिख देना। मैं वहीं पे आपके लिए एक टेक्निक दे दूंगा कि सर इसको याद कैसे करना है। समझ तो आ गया है, पर ये याद हो जाएगी, 110% हो जाएगी। आप करके तो देखो, ठीक है? आप कर रहे हो ना? चलो करो, फिर मुझे बताना कि सर क्या प्रॉब्लम आई या नहीं आई, तो क्या अच्छा लगा, जो भी लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।